बहुत छोटा सा सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर, बट फिर भी पूछा गया है कि a बराबर b बराबर 333 है और देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ a की क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ b की क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ c की क्यूब माइनस 6 abc आपसे पूछा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए जब भी abc का डायरेक्ट मान दिया हो तो समझ जाओ कि पहला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कॉलर ठीक कर लेते हैं भाई, भाई का मैसेज आ गया है। ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे बहुत ध्यान से अगर देखें तो आपको इतना पता लग जाएगा कि 2 कॉमन आ रहा है और इसको मैं लिख सकता हूँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, लिख सकता हूँ या नहीं। अब मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन था, इसमें फॉर्मूला लगा दिया हाफ a प्लस बी प्लस सी और दूसरा क्या था ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी लिख सकते हैं। मैंने कहा 2 से 2 तो कट ही गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपने कहा यस। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 333 कितना होगा 666 और 334 उसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। अब अगर मैं a माइनस बी का स्क्वायर करूँ तो वो क्या होगा 0 प्लस b माइनस सी का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा 1 प्लस c माइनस a का स्क्वायर करूँ तो क्या होगा 1। तो आपने कहा ये 2 आ गया, उत्तर आ गया 2000। यही सवाल का उत्तर है। आपको मैं उतना ही टाइम दूंगा जितना यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा और आपको उतने ही टाइम में सवाल को करना है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी भाई को डाउट है, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो बताओ, वरना हम 2-3 सवाल और करेंगे भी फॉर्मूला बेस्ड जो पेपर में पूछे गए रिसेंटली, जैसे कि मेंस 2017 में काफी सवाल आए थे। तो 10-12 मिनट में हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। मैंने एक फॉर्मूला बेस्ड जो पेपर में पूछे गए रिसेंटली, जैसे कि मेंस 2017 में काफी सवाल आए थे, तो 10-12 मिनट में हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। मैंने एक फॉर्मूला आज की क्लास में पढ़ा है, जो लोग अभी भी साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। मैंने कहा कि हमने इस क्लास को 3 पार्ट में बांटा है। पहला फॉर्मूला और उस फॉर्मूले पर आधारित क्या क्या सवाल आ सकते हैं, दूसरे उस फॉर्मूले के 2 एस्पेक्ट्स और है। बस उन 2 एस्पेक्ट्स के बाद हम जो है आगे का खेल करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ और एक सवाल दिखाता हूँ जो फॉर्मूले पे ही पूछे गए हैं। जैसे ये सवाल पूछा गया था, देखिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि क्या हम इन सवालों में वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम इन सवालों में वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल हैं x y और z और यहाँ 3 ही इक्वेशन है 1 2 और 3, यानी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। फिर आप कहेंगे कि ये बात आपके मन में कैसे उठी कि आपको वैल्यू पुट करना है। तो मैं कहूँगा कि मेरे मन में ऐसे उठी कि कुछ एक सवाल ऐसे भी में आते हैं जहाँ 3 वेरिएबल हो 2 इक्वेशन हो, यानी कि वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वो कौन से सवाल होंगे वो हम इसके 1-2 सवाल बाद देखेंगे। ये चीज पहले आप इस सवाल को करके बताइए। देखिए अब कौन सा फॉर्मूला लगाने में भलाई है, कौन सा फॉर्मूला लगाने में भलाई है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे जो तीसरा वाला आपने बताया था वो लगाने में भलाई है। मैं कहूँगा तीसरा वाला कौन सा था आपको याद कराता हूँ। देखो तीसरा वाला मालूम है कौन सा था? तीसरा वाला था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz माइनस 3xyz बराबर क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर भी क्या था हाफ था। आप कहेंगे हाफ तो मैं ही हूँ, देखिए आप है नहीं है मुझे मतलब नहीं है। ये होगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये होगा। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब हमें सवाल में 3 दे रखा है, 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड बराबर हाफ। मैं कहूँगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 1। दूसरा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना होगा 3 दूनी 6 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर 1, यानी ये कितना आ गया 5/2 5/2 आ गया। ठीक है, अब इस 5/2 को मैं इधर लेके आऊँ 3 में से घटाऊँ तो 1/2 बराबर 3xyz। तो यहाँ से xyz कितना आ जाएगा आप बता सकते हैं 1/6। यही सवाल का उत्तर है। यानी अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो तो ये सवाल 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं है। अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो ये सवाल 15-20 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है, बहुत आसान है। बट तभी जब फॉर्मूला पता हो, वरना हम क्या करेंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालेंगे। इससे क्या है फॉर्मूला पता होने से डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, बहुत पेट में दर्द है दोस्तों, इतनी अजीब सी दर्द है। एक तो बाहर रहो उल्टा सीधा खाओ, आपका टेस्ट चेंज होता है, ऊपर से ठंड, मुझे तो लगता है ठंड लगी है पेट के अंदर। खड़े होने में दर्द है। चलिए हम आगे सवाल करें। अच्छा अब हम उन सवालों की बात करते हैं कि जहाँ पे फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे। बाकी सवाल आपको मिलेंगे घर से करने के लिए मिलेंगे, तो आप कर भी पाएंगे उन्हें। ठीक है, बाकी मैं फॉर्मूले पे ज़्यादा सवाल नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब मैं दूंगा आपको करने के लिए। अभी जस्ट पीडीएफ मिलेगी 1-1.5 घंटे में, तो उसमें बहुत सारे सवाल फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अब मैं उन सवालों की बात करना चाहता हूँ कि जिनमें एक इक्वेशन नहीं है, 2 इक्वेशन ही है सिर्फ, और फिर ये चीज़ें पूछी गई। ठीक है, तो आप फॉर्मूला अपने आप पहचान लेंगे कि कहाँ कौन सा लगाना है, ये बेहतर होगा हमारे लिए भी आपके लिए भी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं इसमें से कौन सा सवाल। अच्छा जैसे ये सवाल हमारे सामने आया, जब हमारे सामने ये सवाल आया तब क्या हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? तो मेरा जवाब यहाँ पे होगा कि अब हम फॉर्मूले का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करेंगे। देखिए अगर मुझसे कभी ऐसा सवाल पूछा जाए, और कई बार ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं पूछे गए ऐसे सवाल, मैं मौखिक बता सकता हूँ आपको, ओरली बता सकता हूँ कि इस सवाल का उत्तर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा, ये। अगर क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप देखेंगे, इसीलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे भी कह देता कि आप फॉर्मूला लगा लो। नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं 3 वेरिएबल है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत आसानी से जो एक्स्ट्रा वेरिएबल 1 है उसको मैं 0 कर सकता हूँ। अब आप समझना कि मैंने कैसे ये काट दिया था। जब मैं सी को 0 करूंगा तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 2, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 26। ठीक है, फिर उसके बाद जो मुझसे पूछा है वो कितना आ जाएगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये आ जाएगा। आपको याद होगा मैंने a की क्यूब प्लस b की क्यूब का आपको फॉर्मूला याद कराया था। क्या कराया था? मैंने कहा था कि बेटा a प्लस बी की क्यूब से अगर आप 3ab और a प्लस बी घटा दो तो यही मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं। अब अगर मैं यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा अंदर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। अब मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा था, यहाँ पे मेरा ध्येय यही था कि मैं आपको बता पाऊं कि जब कभी जीवन में इस तरीके का सवाल आएगा तो आप समझ लेना कि a प्लस बी का जो मान है उत्तर उसका मल्टीपल होगा। आप बताइए आपसे पूछा ये है
और a प्लस बी का मान कितना है बाहर दो, इसीलिए मैं डायरेक्ट ये बता गया था कि ये उत्तर नहीं होंगे क्योंकि 2 से गुणा होंगे। मान लेते हैं कि यहाँ 2 की जगह 13 होता तो मैं सीधे उत्तर लगा देता कि 13 का मल्टीपल होगा डी। बात समझ रहे हो नहीं? ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं जहां आपको टाइम लगाना ही नहीं है, देखते ही उत्तर बताना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा होता 23, यहाँ 23 होता तो मैं समझ जाता कि उत्तर 23 या 69 ही होगा। यानी जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा और 2 ही क्वेश्चन दे रखी होंगी तो सवाल का जो उत्तर होगा वो a प्लस बी का मल्टीपल होगा। ये बात आपको दिमाग में बिठानी है। a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके 26 प्लस 2ab बराबर 4, यानी हम यहाँ से ab का मान निकाल सकते हैं। ab का मान कितना होगा? -11। तो -11 यानी कि प्लस का 33, तो 33 और 4 37 दूनी 74, यानी ये उत्तर आ गया। जैसे मान लेते हैं कि पेपर में सवाल आता है, मुझे तुक्का मारना था, मेरे पास वक्त नहीं है करने का, मुझे 50-50 खेलना है, तो मैं इतना तो श्योर होता कि 50-50 में ये उत्तर नहीं होंगे दोनों। बात समझ रहे हो नहीं? ऐसे सवाल भी पेपर में आए हैं। मैं 1-2 सवाल से आपको ये बात दिखाता हूँ कि कौन सा सवाल था जो एसएससी में आया था और डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन से हो सकता था। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूँ। मैंने किया क्या है बता देता हूँ। मैंने कहा जब 3 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन हो, इसका मतलब किसी एक को जीरो किया जा सकता है और ऐसी हर स्थिति में a की क्यूब b की क्यूब का जो मान होगा वो a प्लस b का मल्टीपल होगा। बस इतनी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, बाकी मेरा कोई और ध्येय आपको कुछ और बताने का नहीं है। क्लियर बात या नहीं दोस्त? हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जी, उनको जानते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 114। देन द वैल्यू ऑफ, अब जैसे ये सवाल दिया हुआ है, देखिए मैं समझ गया बेटा, मैं समझ गया। एक छोटी सी बात मैं समझ गया कि जो भी उत्तर होगा 19 का मल्टीपल होगा, जो भी उत्तर होगा 19 का मल्टीपल होगा। और क्योंकि x प्लस वाई 19 है, 2 इक्वेशन है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि सवाल का उत्तर 19 होगा। ये सवाल एज इट इज एसएससी में आया है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब है तो आप उस किताब में देख सकते हैं कि ऐसे कितने और सवाल आए जिन्हें आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। आज तो मैं बाल बाल भी सेट करना भूल गया यार, ऐसी हालत हो रखी है। ठीक है भाई, बात क्लियर है कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि अब अगर यहाँ पे 2 इक्वेशन है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो हम जेड को सीधे जीरो कर लेंगे। जेड जीरो होते ये खत्म हो जाएगा, जेड जीरो होते ये खत्म हो जाएगा। अब जो अंदर बचा है मुझे मालूम ही है, अभी बताया था फॉर्मूला कि x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xyz, यही है 3x, सॉरी जेड तो खत्म ही हो गया तो 3xy। ठीक है, अब आप कहेंगे x प्लस वाई कितना है, तो मैं कहूँगा 19 है। 19 है, ये 19 का स्क्वायर 361 माइनस एक्स वाई कितना होगा 114, 114 तिया कितना होगा 342, यानी ये खुद 19 बच गया। उत्तर कितना आ गया? 19 ये उत्तर। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था, मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया x की क्यूब y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz के 3-4 फॉर्मूले बताए। मैंने कहा कि फॉर्मूला बेस्ड काफी सारे सवाल पेपर में आते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि उन फॉर्मूलों के बजाय हम इस तरीके से भी सवाल का उत्तर जज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर 3 इक्वेशन और 2 वेरिएबल या 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को जीरो कर सकते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उस केस में जो हमारा उत्तर होगा वो x प्लस वाई का मल्टीपल होगा, यानी हम देखते भी उत्तर टिक कर सकते हैं। जैसे सवाल में हमने क्या किया, सेम वही किया कि 2 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल, z को जीरो किया। जैसे मुझे पता चला x प्लस वाई 19 है तो मैं समझ गया कि इसका उत्तर 19 का मल्टीपल होगा। a की मल्टीपल था, मैंने a टिक कर दिया, आपको निकाल के भी दिखाया, वही उत्तर आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है, यानी कि अब अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा तो आप कर पाओगे। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बतानी चाहिए नहीं। आप कहेंगे ये बात आप क्यों याद करा रहे हो? मैं इसलिए याद करा रहा हूँ कि उस सिंगल बात पे एसएससी अब तक 18 से भी ज्यादा बार सवाल पूछ चुके हैं। वो क्या बात है उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है।